Hello everyone, this is my YouTube channel The IELTS Insider. Today we will talk about the difference between IELTS academics and general training. So there are two types of IELTS. IELTS means International English Language Testing System. So there is the basic difference between general training IELTS and academics. We will discuss it today. First of all, जनरल ट्रेनिंग आइल्स का मतलब क्या है? ये वो लोग टेस्ट देंगे आइल्स का जिन्होंने माइग्रेट करना है बेसिकली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में। अगर कोई नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में रहता है जैसे कि इंडिया, जहाँ पे मेन लैंग्वेज जो है हिंदी है, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, जापान, सो कोई भी कंट्री जहाँ पे मेन लैंग्वेज ना उनकी इंग्लिश नहीं है, कोई और है। सो अगर कोई इंसान वहाँ से उस कंट्री में मूव करना चाहता है जहाँ पे इंग्लिश जो है मेन लैंग्वेज है, मीन्स वो कंट्री कौन सी होगी? फिर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री होगी। तो अगर उसका पर्पस है कि वो वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे रहेगा या काम करेगा, बेसिकली उसका पर्पस है टू लिव एंड टू वर्क इन एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, तो वहाँ पे उसने कौन सा एग्ज़ाम देना है इमिग्रेशन में? अगर उसने अपनी फ़ाइल लगानी है, जनरल ट्रेनिंग आइल्स होगी, ठीक है। एंड उस पर्सन की बेसिकली क्यों उसने ये टेस्ट देना है, उसकी बेसिकली असेसमेंट होगी, मतलब चेक किया जाएगा इस टेस्ट के द्वारा कि पर्सन की एबिलिटी कितनी है इंग्लिश बोलने में, उसकी प्रोफिशिएंसी चेक होगी, कितनी अच्छे तरीके से वो बात करता है, ताकि जब वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाए, सपोज कनाडा, अमेरिका, कहीं भी जाए, तो डेली सिचुएशंस में वो इंग्लिश बोल सकता है कि नहीं। सो ये पर्पस है आइल्स जनरल ट्रेनिंग का। तो अगर इमिग्रेशन की बात की जाए तो बेसिकली ये जो जनरल ट्रेनिंग देते हैं एग्ज़ाम, ये बेसिकली ना वर्क परमिट, अगर किसी ने वर्क परमिट पे जाना है, या पीआर होता है एक, इसमें एक्सप्रेस एंट्री, पीएनपी और भी कितने केसेस होते हैं पीआर के। तो मींस वो पर्सन ना अपनी कंट्री से एज अ परमानेंट रेजिडेंट मूव हो रहा है या वर्क परमिट लिया हुआ है उसने, उसको वहाँ पे जाके स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा वर्क कर सकता है। सो वो लोग करेंगे जनरल ट्रेनिंग आइल्स का एग्ज़ाम। सो एकेडमिक का भी साथ साथ कंपेयर कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। IELTS academics means what? Academics means basically students जो कि वही नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में रहते हैं जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश। सो अगर उन्होंने हायर स्टडीज़ के लिए जाना है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के लिए, तो उनकी असेसमेंट किस बिहाफ पे होगी? इस टेस्ट के द्वारा, कि इस टेस्ट को जब वो देंगे तो चेक किया जाएगा कि उनकी जो इंग्लिश है वो कितनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि क्या वो इंग्लिश मीडियम में स्टडी कर पाएँ वहाँ पे अगर वो जाते हैं स्टडी वीज़े पे। सो इस इमिग्रेशन का क्या होगा, मीन्स स्टडी वीज़े पे जो है स्टूडेंट्स बेसिकली जाते हैं, स्टडी वीज़े पे स्टूडेंट्स क्या है नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाएंगे, जैसे इंडिया से कनाडा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जैसे कि जापान, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ये जो नेशंस हैं इनमें मेन लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। सो अगर इनके स्टूडेंट्स ने जाना है उस कंट्री में जहाँ पे इंग्लिश मेन लैंग्वेज है, तो उनको आइल्स एकेडमिक्स देना पड़ेगा। सो हम आइल्स के ना 4 मॉड्यूल्स होते हैं, तो इसमें अभी देख लेते हैं कि ये जो 4 मॉड्यूल है जनरल ट्रेनिंग में और एकेडमिक्स में किसमें कितना फ़र्क है, क्या क्या फ़र्क होता है बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट मॉड्यूल इज स्पीकिंग मॉड्यूल इन विच इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स आर टेस्टेड ऑफ द स्टूडेंट्स। जिसमें जो है जनरल ट्रेनिंग में, एकेडमिक्स में बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 होते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिनर जनरल क्वेश्चंस पूछता है, मे बी 5 to 15 डिपेंडिंग अपॉन हिज और हर मूड। उसके बाद क्यू कार्ड होगा जो कि 2 मिनट्स का होगा, एंड इसमें उस स्टूडेंट को 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा उसको प्रिपेयर करने के लिए वहीं पे।
आफ्टर क्यू कार्ड देयर विल बी फॉलोअप्स भी 5 to 15 क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें जो आंसर है डिटेल में देना होता है। टाइमिंग की जो है स्पीकिंग की वो 5 मिनट्स भी हो सकती है, 15 मिनट्स भी हो सकती है। इन रेयर केसेस इट कैन बी 25 मिनट्स एज वेल। सो ये जो मॉड्यूल है स्पीकिंग का जनरल ट्रेनिंग एंड एकेडमिक्स में बिल्कुल सेम है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिसनिंग। लिसनिंग भी क्या है, बिल्कुल ही सेम है। लिसनिंग में ओवरऑल 40 क्वेश्चंस होंगे, जनरल ट्रेनिंग में भी एकेडमिक्स में भी। ऑडियो प्ले होगी एंड ऑडियो वो टाइमिंग जो है 25 मिनट्स भी हो सकती है, 30 मिनट्स भी हो सकती है, वो तो एग्ज़ाम वालों को ही पता होता है कि कितनी होगी। सो 40 क्वेश्चंस का हमने बेसिकली देयर विल बी 4 सेक्शंस, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। हर एक सेक्शन में 10 क्वेश्चंस होंगे, हर एक सेक्शन में 10 क्वेश्चंस है तो ओवरऑल 40 क्वेश्चंस होंगे। और जिस 40 में से जितने हमारे आंसर सही होंगे उसके अकॉर्डिंग हमें बैंड्स मिल जाएंगे। सो 40 क्वेश्चन ये जो ऑडियो प्ले होगी, उसके बाद हमें 10 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, जिनमें हम क्या करते हैं, अपने आंसर कैपिटल लेटर्स में विद द हेल्प ऑफ पेंसिल ट्रांसफ़र करने होते हैं आंसर शीट में। ये सेम है लिसनिंग का भी, जनरल ट्रेनिंग की लिसनिंग भी और एकेडमिक्स लिसनिंग में भी। सो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग सेम है। इवन बैंड स्कोर जो है वो भी सेम ही है दोनों में। थर्ड मॉड्यूल इज़ राइटिंग, जो कि थोड़ी समझने वाली है। बेसिकली काफ़ी हद तक तो सेम ही है, बट एक जो टास्क है वो डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो 60 मिनट्स का मॉड्यूल है, राइटिंग जनरल ट्रेनिंग में भी और एकेडमिक्स में भी। पहले जनरल ट्रेनिंग की बात करते हैं। इसमें 2 टास्क होंगे। एक टास्क जो है, फर्स्ट टास्क जो है उसमें लेटर होगी। लेटर जो है 3 बैंड्स की होगी और 3 बैंड्स में से आप जितनी अच्छी लेटर लिखोगे उसके अकॉर्डिंग आपको बैंड मिलेंगे, बट 3 बैंड्स में ही मिलेंगे। और इसकी वर्ड लिमिट होती है नॉट लेस देन 150 वर्ड। 150 से कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा हो सकते हैं। And I will advise you guys to write at least minimum 175 words. Why I am saying so? Because there will be many words, like if I am writing the, if I am writing and many other few words of prepositions. So if I have written the 5 times or even 10 times, I will count it as 10, but they will count it as only 1. So there are few words like this. So in order to, if I have written only 150 words and there will be many words like this which may have written many times but they will only count once, means मैंने उस वर्ड को कितनी बार लिखा है मैं उतनी बार ही काउंट करूँगी, बट जो एग्जामिनर है उसको एक बार ही काउंट करेगा। सो बेटर है कि मैं 150 कम से कम मतलब 150 मत लिखूँ बट 175 लिखूँ। अगर ऐसी काउंटिंग होती भी है तो मेरे कम होके भी 150 रहेंगे, बट अगर 150 से कम होगे तो नेगेटिव मार्किंग है। सो लेटर जो है वो 3 टाइप्स की है। फर्स्ट इज़ फॉर्मल लेटर, जिसमें लैंग्वेज हमने बिल्कुल ही फॉर्मल यूज़ करनी है, एंड ये बेसिकली उसको लिखी जाती है जिसमें सामने वाला भी हमें नहीं जानता और हम उनको भी इतने अच्छी तरह से नहीं जानते, मीन्स वो कोई फ्रेंड या एक्वेंटेंस नहीं हैगा, बट वी नो दैट पर्सन। जैसे गूगल का CEO कौन है हमें मालूम है, गूगल कर सकते हैं। सो ऐसे फॉर्मल लेटर। सेमी फॉर्मल लेटर में से ये हम जैसे किसी बॉस को, अपने लैंड ओनर को, मीन्स हम उन्हें जानते हैं, वो हमें जानते हैं, बट हम अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं, ऐसे कुछ गुड रिलेशनशिप ऐसा कुछ नहीं है, बस जान पहचान ही है, मीन्स सेमी फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में से ये वो लेटर है जिसमें हम अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को लिखते हैं। सो ये जो है टास्क 1, इसको लिखने का टाइम 20 मिनट्स होता है। एंड जो टास्क 1 है अभी एकेडमिक्स का, वो उसका बारे में बात करते हैं। राइटिंग सेम है, एकेडमिक्स की भी 60 मिनट्स होगी। टास्क 1 जो है उसमें होता क्या है, ग्राफ्स होते हैं। सो जो ग्राफ है इसकी जो बैंड स्कोर है 3 बैंड्स ही है, 3 बैंड्स में से ही आपको स्कोर मिलेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ होते हैं इसमें, और इसकी वर्ड लिमिट भी सेम 150 वर्ड्स, बट आई विल एडवाइस यू टू राइट नॉट लेस देन 175 वर्ड्स फॉर द सेम रीज़न। 20 मिनट्स टाइम होगा इसका भी सेम। एंड देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स, जैसे कोई पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया,
टेबुलर चार्ट हो गया, कोई मैप्स हो सकते हैं, डायग्राम हो सकती है, कोई प्रोसेस चार्ट होता है, ब्लेंड चार्ट हो सकता है, कंबाइंड चार्ट हो सकता है. सो देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स. बेसिकली है क्या, इसमें डेटा हमें दिया गया होगा, हमें उसे ध्यान से ऑब्जर्व करना है एंड इंग्लिश सेंटेंसेस में ट्रांसफ़र करना है. जितनी अच्छी लैंग्वेज होगी उतनी अच्छा स्कोर होगा. सो आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट द टास्क 1 वी विल डिस्कस अबाउट द टास्क 2. टास्क 2 है ऐसे. सेम जनरल ट्रेनिंग में भी एकेडमिक्स में भी सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. 6 बैंड्स का होता है ये टास्क एंड इसमें वर्ड लिमिट होती है नॉट लेस देन 250 वर्ड्स, बट आई विल से 275 वर्ड्स. तो कम से कम लिखो, ज़्यादा तो चलो कितने भी हो सकते हैं, अपना अपना वे होता है लिखने का, अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करने का. सो इसकी टाइम लिमिट होगी 40 मिनट्स. एंड इसमें जो ऐसे है वो भी कितने टाइप्स के होते हैं बेसिकली. डू यू एग्री, डिसएग्री टाइप ऑफ ऐसे, डिस्कस बोथ व्यूज, इज इट नेगेटिव और पॉजिटिव, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री, डिसएग्री, डू द एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस. सो कितने टाइप्स हैं. तो ये होगा हमारा टास्क 2 जिसमें है ऐसे. ये सेम होगा जनरल ट्रेनिंग में भी एंड एकेडमिक्स में भी. सो द नेक्स्ट वन इज़ रीडिंग. रीडिंग इन जनरल ट्रेनिंग, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. बेसिकली जनरल ट्रेनिंग की जो रीडिंग होती है ना, बहुत ही सिंपल होती है, सिंपल ईजी होती है. लोकेशंस तो मतलब सामने ही पड़े होते हैं आंसर्स बेसिकली, बट क्वेश्चंस ध्यान से थोड़ा देखना होता है. इसमें जो है 5 पैराग्राफ्स होंगे. जैसे एकेडमिक्स में क्या होते हैं 3 पैराग्राफ्स, बट इसमें क्या होंगे 5 पैराग्राफ्स होंगे. टोटल क्वेश्चन सेम 40 ही होंगे इसमें. इजी टू फाइंड लोकेशंस फाइंड करना बहुत ही इजी होता है. एंड जनरल ट्रेनिंग में ज़्यादा पता क्या होता है कि ना, पैराग्राफ पढ़ो, क्वेश्चन देखो, आंसर ढूंढो. बिना पढ़े हम अच्छे से आंसर नहीं कर पाएंगे. बट यहाँ पे एकेडमिक में हमें क्या कहा जाता है कि पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना, बस लोकेशन में जहाँ हमें लोकेशन मिली क्वेश्चन की वहीं पढ़ना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता. बट ये इजी होता है. सो इट्स बेटर टू ऑलवेज रीड द पैराग्राफ एंड डू द आंसर्स. सो टाइमिंग सेम 60 मिनट्स होगी एंड इसमें कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं आपको मिलेगा. देयर विल बी नो एक्स्ट्रा टाइम गिवन टू ट्रांसफर द आंसर्स. सो सेम है इसमें भी. रीडिंग में जो है एकेडमिक्स की, देयर विल बी 3 पैराग्राफ्स. एक पैराग्राफ में 13 क्वेश्चन होंगे एंड 2 पैराग्राफ में 13 क्वेश्चन होंगे एंड एक पैराग्राफ में 14. ओवरऑल कितने क्वेश्चन होंगे 40 क्वेश्चंस विल बी देयर. सो 40 क्वेश्चंस जो, बट इसमें जो लेवल है ना वो थोड़ा लेवल ना अप होता है विद एवरी पैसेज. जैसे फर्स्ट पैसेज इजी होगा, सेकंड थोड़ा मीडियम सा होगा, थर्ड वाला थोड़ा समझने वाला ज़्यादा होगा. ट्रिकी तो मैं नहीं बोलूँगी, बट समझना थोड़ा, उसमें रीड थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है. सो इसमें भी कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलना, सेम ही है. ये रूल्स तो सेम ही होते हैं, बट ये रीडिंग जो जीटी की है और एकेडमिक्स की है, इसमें मेन डिफरेंस होता है बैंड स्कोर का. बैंड स्कोर का फ़र्क क्या है, जैसे इसमें हमें मिनिमम बैंड जो हैं 23 चाहिए. 23 से 26 तक हमें 6 बैंड मिलते हैं, ठीक है. बट इसमें जनरल ट्रेनिंग में अगर हम 30 स्कोर करेंगे ना, तब हमारा 6 बैंड्स आते हैं. सो ये इसमें जो है मेन डिफरेंस है. ये इजी तो है बट इसका बैंड स्कोर हायर है इन कंपैरिजन टू एकेडमिक. सो ये है फ़र्क बेसिकली जनरल ट्रेनिंग एंड रीडिंग एकेडमिक ट्रेनिंग आइल्स में. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन IELTS general training and IELTS academics. For more videos like this, you can subscribe my channel and stay tuned. I will also upload similar videos like this. And if you want to have any particular video on particular topic, you can comment below. Thank you and have a nice day.